बार फिर युद्ध की आग भड़क उठी है। इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया है। तेहरान सहित कई शहरों में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। तेहरान में धमाकों की आवाजें गूंजी, मिसाइलें दागी गईं और दावा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई दफ्तर के आसपास भी हमले किए गए। हमले के तुरंत बाद ईरान ने भी पलटवार किया और इजरायल और अमेरिका के ठिकानों पर 400 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये क्षेत्रीय संघर्ष अब पूर्ण युद्ध में बदलने जा रहा है? शनिवार सुबह ईरान की राजधानी तेहरान में एक के बाद एक विस्फोट हुए। इजरायल और अमेरिका ने इसे प्रिवेंटिव स्ट्राइक यानी एहतियाती हमला बताया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद ईरान की परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को तबाह करना था। इस हमले की आशंका ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई पहले ही लगा चुके थे। यही वजह है कि खामेनेई कई मौके पर ये चेतावनी दे चुके थे कि अगर हमला हुआ तो जवाब सोच से भी ज्यादा घातक होगा। अब जब युद्ध शुरू हो गया है तो अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल है कि इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया क्यों? ईरान लंबे समय से परमाणु शक्ति बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। अमेरिका और इजरायल को आशंका थी कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। बीते सालों में ईरान द्वारा उच्च स्तर तक यूरेनियम की खबरें सामने आती रही हैं। जून 2025 में भी कथित तौर पर कुछ ठिकानों पर हमले हुए थे, लेकिन ईरान का कार्यक्रम रुका नहीं। अमेरिका और इजरायल का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इजरायल और अमेरिका का आरोप है कि कई ग्रुप ने गाजा संघर्ष के दौरान उन पर हमले किए, इसलिए ये संघर्ष सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय प्रभाव और शक्ति संतुलन की लड़ाई भी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही ईरान को 10 से 15 दिन की डेडलाइन दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम होंगे। डेडलाइन खत्म होते ही हमला हुआ। ट्रंप ने ईरान को दुनिया का सबसे बड़ा आतंक प्रायोजित देश बताया और कहा ईरान को कभी परमाणु हथियार बनाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने ईरानी सेना, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड और पुलिस को हथियार डालने की चेतावनी भी दी। ट्रंप ने साफ कह दिया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को कठोर नतीजे भुगतने होंगे। हालांकि हमले से पहले कूटनीतिक प्रयास जारी थे। रूस, यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने की अपील की थी, लेकिन डेडलाइन के खत्म होते ही सैन्य कार्रवाई ने बातचीत की संभावनाओं को लगभग खत्म कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि अब ये संघर्ष लंबा और व्यापक हो सकता है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तेल की कीमतों में उछाल संभव, वैश्विक शेयर बाजारों पर दबाव, यूरोप और एशिया में सुरक्षा चिंताएं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर खतरा। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी झटका दे सकता है। इधर दूसरी तरफ तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है। लोग घरों में बंद हैं। कई इलाकों में धुएं के गुबार देखे जा सकते हैं। इजरायल में भी बंकरों में शरण लेने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सायरन और एयर डिफेंस सिस्टम लगातार सक्रिय हैं। रक्षा जानकारों का मानना है कि ये हमला पूरी तरह योजनाबद्ध था। अमेरिका पहले से क्षेत्र में सैन्य तैनाती मजबूत कर चुका था। ये सिर्फ शुरुआती चरण हो सकता है। तो क्या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटेगा या ये संघर्ष और भयानक रूप लेगा? पूरी दुनिया की नजरें अब तेहरान, तेल अवीव और वॉशिंगटन पर टिकी है। फिलहाल हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और आने वाले 48 घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।